आपको मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। क्या आप सभी ने ऐसे जीवों को देखे हैं जिनको खाली आंखों से देख नहीं सकते? इसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। उसी को हम लोग सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव जिनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म 4 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। जीवाणु का एग्जाम्पल है राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस। कवक फंगी, पेनिसिलियम, ईस्ट, राइजोपस। प्रोटोजोआ एमीबा, पैरामेसियम। शैवाल अलगी, स्पायरोगैरा, क्लेमाइडोमोनास। विषाणु, वायरस, ये परपोषी मतलब पर दूसरे पर निर्भर, अपना पोषी मतलब पोषण के लिए जो दूसरे पर निर्भर रहता है उसको हम लोग परपोषी बोलते हैं। वायरस एक परपोषी है। अकोशिकीय मतलब वायरस में कोई कोशिकीय संरचना नहीं होते हैं। अति सूक्ष्म जीव है, ये स्वतंत्र रूप से निर्जीव है, मतलब ये स्वतंत्र रूप से निर्जीव है। अगर सजीव के शरीर में ये प्रवेश करता है तो सजीव के रूप में व्यवहार करते हैं और ये सैकड़ों वर्ष तक निष्क्रिय के रूप में रह सकते हैं। अगर ये सजीव का ये होस्ट मिल जाता है तो फिर ये सजीव हो जाता है, नहीं तो निष्क्रिय रूप में सैकड़ों वर्ष तक रह सकता है। इसका एग्जाम्पल है HIV, हेपाटाइटिस, विषाणु, कोरोना वायरस, जीवाणु भोजी, जिसको इंग्लिश में हम लोग बैक्टीरियोफेज कहते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे मित्र, लाभदायक सूक्ष्म जीव। तो खाद्य पदार्थ निर्माण में उपयोग। सूक्ष्म जीव किस प्रकार खाद्य पदार्थ निर्माण में उपयोग किया जाता है? दही में उपस्थित लैक्टोबैसिलस जीवाणु द्वारा दूध से दही बनाना। ईस्ट जो एक कवक है, डबल रोटी और बिहार बनाने में उपयोग किया जाता है। क्लोरेला शैवाल जो सूप और आइसक्रीम बनाने में उपयोग किया जाता है। वाणिज्यिक उपयोग। ईस्ट जो बड़े स्तर पर एल्कोहल, एसिटिक अम्ल का उत्पादन में उपयोग किया जाता है। औषधि निर्माण। जीवाणु और कवक से प्रतिजैविक, जिसको हम लोग एंटीबायोटिक बोलते हैं, निर्माण में उपयोग किया जाता है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन आदि। कृषि कार्य में उपयोग। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं। जैविक खाद का निर्माण करने में उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म जीव हमारे शत्रु, हानिकारक सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव किस प्रकार हम लोग के लिए हानिकारक है उसके बारे में चर्चा करेंगे। मानव में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव। क्षय रोग जो जीवाणु माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है और संचारित होता है वायु के द्वारा। पोलियो वायरस के द्वारा संचारित होता है वायु और जल के द्वारा। खसरा वायरस संचारित होता है वायु के द्वारा। हेपेटाइटिस A वायरस संचारित होता है जल के द्वारा। हैजा जीवाणु संचारित होता है जल और भोजन के द्वारा। टाइफॉइड जीवाणु संचारित होता है जल के द्वारा। मलेरिया प्रोटोजोआ, जिसको प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम विवेक्स, संचारित होता है मच्छर के द्वारा। कोरोना वायरस जो सीधे संपर्क और खांसने छींकने के बाद जो मुख से ड्रॉपलेट निकलता है उसी से फैलता है। इस कारण से सभी को मास्क उपयोग करना है ताकि ड्रॉपलेट वायु में न फैले। कुछ सूक्ष्म जीव जानवरों भी रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे एंथ्रेक्स, लेप्टोस्पायरोसिस, बोवेन टीबी। कुछ सूक्ष्म जीव पौधे में भी रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे नींबू कैंकर जीवाणु के द्वारा, गेहूं की रस्ट कवक द्वारा, भिंडी की पीट वायरस के द्वारा। कुछ सूक्ष्म जीव जो हमारे भोजन को भी विषाक्त बनाते हैं।